हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन की एक शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी मेरा एक सब्सक्राइबर मुस्कान की तरफ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में तेयोंग नंबर 1 बिजनेसमैन है और वो बहुत कोल्ड और सख्त है। तेयोंग 35 साल का और अपनी कंपनी की CEO है। वो बिना कारण किसी के साथ बात नहीं करता, हंसता भी नहीं, बहुत रूट वे में सबके साथ बात करते हैं। बहुत देर से की सिर पर दर्द हो रहा था, शायद मीटिंग की वजह से। तब भी दरवाजे से नॉक नॉक की साउंड सुनकर तेयोंग अंदर आने को कहता है। जांगकुक ब्लैक कॉफ़ी के मॉग लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, सर आप ये पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तेयोंग सोचता है, मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं, तो उसे कैसे समझ लिया। जांगकुक 25 साल का तेयोंग की कंपनी में काम करता है और तेयोंग की सेक्रेटरी भी है। तेयोंग कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहता है, तुम्हें जो काम दिया था क्या वो हो गया है। जांगकुक कहता है, हाँ वो तो मैंने कब की ख़त्म कर लिया है। तेयोंग कहता है, ठीक है तुम जाओ। जांगकुक तेयोंग को एक टाक देखते रहता था। तेयोंग फिर से बोलता है, अब तुम जाओ। तब जाकर जांगकुक नॉर्मल होता है। जांगकुक कहता है, सर आपने मीटिंग की वजह से लंच को मिस कर दिया है, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। आप तेयोंग जांगकुक की तरफ कोल्ड आइस और कोल्ड वॉइस के साथ कहता है, मैंने तुम्हें कहा है क्या लंच के लिए, मुझे भूख नहीं है। जांगकुक कहता है, लेकिन तेयोंग अब जांगकुक की तरफ गुस्से से देखता है। जांगकुक और बिना कुछ कहे अपनी केबिन में चला आता है। तेयोंग और जांगकुक की केबिन साथ में ही है। दोनों की केबिन की बीच में से एक ग्लास की वॉल आता है जो केबिन को अलग करता है। जांगकुक हमेशा से तेयोंग को देखते रहते हैं, तेयोंग की फ़ोटो खींचते रहते हैं। तेयोंग को भी ये पता है कि जांगकुक उसे देखते रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि जांगकुक तेयोंग के बिना कुछ कहने से पहले ही सब कुछ समझ लेता है। हर एक काम सबसे पहले और परफेक्शन के साथ करता है, हमेशा उसके पास ही रहता है, एक प्रोटेक्टर की तरह। जांगकुक कभी कभी तेयोंग को खाना खाने के लिए फोर्स करता है। जांगकुक जब तेयोंग को ऐसे खुद को घूरते हुए देखता है तब तेयोंग को थोड़ा वियर्ड फील होता है। इस वजह से तेयोंग कभी कभी जांगकुक को डांट देता है। जांगकुक तेयोंग की ऐसे बिहेव से दुखी तो हो जाता है, लेकिन जब तेयोंग जांगकुक को जांगकुक इधर आओ करके बुलाता है तब जांगकुक आइसक्रीम की तरह मेल्ट होने लगता है। आज तेयोंग के लिए बहुत बड़ा दिन था। तेयोंग आज अच्छे से रेडी हुआ था। जांगकुक की नज़रें ही नहीं हट रहा था तेयोंग पर से। तेयोंग ये नोटिस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। बहुत बड़ी डील होने वाला है। अगर आज ये डील हो जाता है तो तेयोंग को बहुत प्रॉफिट होगा। मीटिंग शुरू हो जाता है और ख़त्म होते होते डील फाइनल हो जाता है। तेयोंग बहुत खुश था। तेयोंग हंस रहा था। अब ऐसे मौका जांगकुक अपने हाथ से कैसे जाने देता। जांगकुक तेयोंग की बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करता है चुपके से, लेकिन तेयोंग की नज़रों से ये बच नहीं पाता। तब भी जांगकुक की कॉल आता है। जांगकुक तेयोंग से इशारों में बाहर जाने के लिए परमिशन मांगता है। फ़ोटो खींचने के कारण पहले से ही तेयोंग को जांगकुक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तेयोंग अपने गुस्से को छुपाते हुए जांगकुक को परमिशन दे देता है और फिर से सबके साथ बात करने लगता है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद तेयोंग अपनी केबिन में आता है और जांगकुक की केबिन के तरफ देखता है, लेकिन जांगकुक वहाँ नहीं था। तेयोंग अब गुस्सा हो जाता है, अपनी टाई को निकाल कर ज़मीन पे पटक देता है। तब भी जांगकुक कॉफ़ी हाथ में लेते हुए केबिन में एंट्री करता है और ये देखकर तेयोंग की गुस्सा 7वीं आसमान में चला गया। जांगकुक कुछ कहता उससे पहले ही तेयोंग ने जांगकुक की हाथों से कॉफ़ी की मग को लेकर फ्लोर पे फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी लोगों के बीच में मेरा फ़ोटो खींचने की। जांगकुक तेयोंग की ऐसी रूप देखकर शॉक हो गया था। तेयोंग फिर से कहता है, अब तक मैंने सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन आज तुम्हारा लिमिट क्रॉस कर दिया है। तुम भूल कैसे सकते हो, तुम सिर्फ मेरा सेक्रेटरी हो, सिर्फ मेरा एक एम्प्लॉई।
जंगकुक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कांपती हुई वॉइस के साथ कहता है, सॉरी सर, फ्यूचर में मैं अब ऐसा नहीं होगा। तेयोंग कहता है, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है जंगकुक, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर फेंक दूंगा। आप जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जंगकुक अपनी हेड को हिला के ओके कह के जाने लगता है, लेकिन फिर से तेयोंग के सामने आकर कहता है, सर। तेयोंग कहता है, अब क्या हुआ? जंगकुक कहता है, सर वो क्या मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल सकता है? तेयोंग पूछता है, 15 दिन का छुट्टी का तुम क्या करोगे? यहाँ पे कितना काम है और कंपनी के रूल्स तो तुम्हें पता है ना? जंगकुक कहता है, मुझे पता है। तेयोंग कहता है, ठीक है, लेकिन 15 दिन से पहले आ जाना। जंगकुक हल्की सी स्माइल करके बाहर चला जाता है। जंगकुक उस दिन की सारे काम ख़त्म करके मिस्टर सांग को सब कुछ समझा देता है। मिस्टर सांग तेयोंग के बॉडीगार्ड है, बहुत पहले से ही तेयोंग के साथ है। तेयोंग ने उनको बुलाया था। मिस्टर सांग आकर तेयोंग को ग्रीट करता है और कहता है, बोलिए बॉस। तेयोंग कहता है, मिस्टर सांग, मैंने आपको कहा ना मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। मिस्टर सांग कहता है, क्या हुआ? जंगकुक क्यों चली गई? तेयोंग कहता है, लगता है डर गया मुझसे। मिस्टर सांग कहता है, तुम उसके साथ क्यों ऐसे करते हो? तेयोंग थोड़ा हाइपर होकर कहता है, तो क्या करूं? वो छुप छुप के मुझे देखता है, मेरा फ़ोटो लेता है, मेरा बुलाने से पहले ही बार बार मेरी केबिन में आ जाता है, मेरा लंच कॉफ़ी टी बार बार देते रहता है। उसकी ऐसी केयरिंग और लविंग नेचर से मुझे डर लगता है, इरिटेटेड फील करता हूँ मैं। मिस्टर सांग कहता है, तो इसलिए तुमने जंगकुक से इतना रूडली बिहेव करोगे? तुम्हें पता है ना? तेयोंग चिल्लाकर कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है जंगकुक मुझे लाइक करता है, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मिस्टर सांग कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर सच से भाग रहे हो? तेयोंग मिस्टर सांग की तरफ देखता है और चुप करके बैठ जाता है। कुछ देर बाद तेयोंग मिस्टर सांग से कहता है, जब तक जंगकुक नहीं आ जाते तब तक कोई दूसरा सेक्रेटरी की इंतज़ाम कीजिए। जंगकुक अपने विलेज में आ जाता है। जंगकुक की दादी की तबीयत बहुत ख़राब था, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। जंगकुक हॉस्पिटल से ही मिस्टर सांग के पास कॉल किए जा रहा था, लेकिन मिस्टर सांग कॉल पिक नहीं कर रहा था। जंगकुक तब तेयोंग को कॉल करता है। तेयोंग को फ़ोन पे जंगकुक की नंबर सेव किए हुए था। तेयोंग कॉल पिक करके कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतनी जल्दी आ गया? जंगकुक कहता है, नहीं सर, मैं नहीं आ पाऊँगा। तेयोंग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, सर मेरा दादी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको मेरी ज़रूरत है, मेरी देखभाल की ज़रूरत है, तो मैं अगली 1 महीने तक ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। तेयोंग थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा और कोई रिलेटिव नहीं है? जंगकुक कहता है, नहीं सर, मेरी फैमिली में मैं और मेरी दादी के सिवा और कोई नहीं है। जंगकुक कहता है, सर मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए ना प्लीज़। तेयोंग कहता है, कंपनी के रूल्स के हिसाब से अगर तुम एक साथ 1 महीने की छुट्टी लेते हो तो तुम्हें डिमोशन मिलेगा और तुम मेरी सेक्रेटरी से सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉई बन जाओगी। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं सर, और तेयोंग भी जंगकुक को छुट्टी दे देता है। जंगकुक पूरे 1 महीने विलेज में रहकर दादी की देखभाल करता है। इधर इस 1 महीने में तेयोंग को 4 सेक्रेटरी बदलनी पड़ी, क्योंकि अगर कोई लड़की सेक्रेटरी हो तो वो सिर्फ तेयोंग को सेड्यूस करता है और तेयोंग उससे निकाल देता है, और दूसरा सेक्रेटरी वर्क ठीक से नहीं करता। तेयोंग गुस्सा होकर सबको निकाल देता है। तेयोंग को जंगकुक की बहुत याद आता है। तेयोंग आंखें बंद करके जंगकुक को इमेजिन करने लगता है और कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम इतने काम करने के बाद भी मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरा लंच, मेरा कॉफ़ी, तुम्हारा केयर,
तुम्हारा मुझे छुप छुप के देखना, बिना बात के तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा वो बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा मुझे ढूंढते रहता था, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जंगकुक, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन कभी भी तुम मुझे सेड्यूस नहीं किया था। तुम हमेशा से ही मेरे केयर करते रहे और मैं तुम्हें दूर ढकेलता रहा। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें जंगकुक। 1 महीने ऐसे ही चला जाता है। जब एक दिन तेयोंग लंच टाइम में ऑफिस में देखा कि जंगकुक किसी लड़के के साथ लंच कर रहा है, तो तेयोंग जंगकुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। पर तेयोंग जब देखता है कि जंगकुक जिमिन के साथ खाना खा रहा है और जिमिन अपने प्लेट से अपने हाथों से जंगकुक को खिला रहा है, ये देखकर तेयोंग को बहुत जेलस फील होता है। जिमिन तेयोंग के ही कंपनी में काम करता है। तेयोंग जंगकुक के पास जाता है और कहता है, जंगकुक, विलेज से वापस कब आए तुम? मुझे क्यों नहीं बताए और मेरे कैबिन में भी क्यों नहीं आए? जंगकुक को आते हुए 2 दिन हो गया है, लेकिन वो एक बार भी उसके लिए कॉफ़ी लेकर क्यों नहीं आए? जंगकुक कहता है, सॉरी सर, मैंने आपको पहले ही बहुत इरिटेटेड किया है और नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए। तेयोंग को इग्नोर करके जिमिन के साथ खाना खाने लगता है। जंगकुक जिमिन से बहुत फ्रेंडली और खुश होकर बात करने लगता है। तेयोंग भी उधर बैठा था, लेकिन जंगकुक ने तेयोंग की तरफ नहीं देखा। जंगकुक तेयोंग को बहुत इग्नोर करने लगा। हमेशा जिमिन के साथ ही रहे, उसकी केयर करे और तेयोंग बहुत जेलस फील करता है। तेयोंग को अब रियलाइज़ होता है कि तेयोंग भी जंगकुक से कितना प्यार करता है। तेयोंग जंगकुक को फाइल लेकर अपनी केबिन में बुलाता है। जंगकुक फाइल लेकर चला तो जाता है, लेकिन तेयोंग की तरफ नहीं देखता, जबकि पहले तो काम हो जाने की पर भी जंगकुक तेयोंग को देखते ही रहता था, केबिन में भी रहता था, पर अब वो चला जाता है और इससे तेयोंग को बहुत हार्ट होता है। तेयोंग जंगकुक को हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करता है, पर जंगकुक वर्क करके लेकिन तेयोंग को इग्नोर करता है। पर जब वो जिमिन के साथ होता है तब बहुत इंजॉय करता है। जंगकुक घर भी जिमिन के साथ ही जाता है। ये देखकर तेयोंग बहुत हर्ट होता है और जेलस भी। एक दिन तेयोंग जंगकुक को ऑफिस में ना देखकर एक एम्प्लॉय से पूछता है, जंगकुक कहाँ है? तेयोंग को एम्प्लॉय से पता चलता है कि आज जंगकुक के घर में वेडिंग है। तेयोंग ये सुनकर पागल हो जाता है। वो जंगकुक के घर आ जाता है और उससे पता चलता है कि आज जिमिन और सुगा की मैरिज हो रही है। तेयोंग बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन तेयोंग ऑफिस में जंगकुक को प्रपोज करता है, लेकिन जंगकुक रिजेक्ट कर देता है। तेयोंग हर दिन जंगकुक को मनाने लगता है। धीरे धीरे जंगकुक भी समझ जाता है कि तेयोंग भी जंगकुक से कितना प्यार करता है और जंगकुक एक दिन तेयोंग के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों की शादी हो जाता है और दोनों खुशी खुशी दिन बिताने लगता है और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। फर्स्ट नाइट की सीन आप लोग इमेजिन कर लेना। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर मुस्कान की ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे या फिर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर मेरा एक्सप्लेन करना आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो चलती हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। टाटा।